नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं डियर इंडिया। दिल्ली ड्रग रैकेट मामले में पुलिस और खुफिया एजेंसियां तब स्तब्ध रह गईं जब 7,000 करोड़ रुपए की कोकीन की बरामदगी हुई। इस मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि यह रैकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो रहा था और इसके तार कोलंबिया तक जुड़े हुए हैं। पुलिस अब दुबई में रहने वाले वीरेंद्र बसोया, जिसे वीरू के नाम से भी जाना जाता है, उस पर नजर रखे हुए है। माना जा रहा है कि भारत में 700 किलो कोकीन लाने की साजिश के पीछे वीरू का ही दिमाग था। वीरू ने इसी साल फरवरी में IGI एयरपोर्ट के पास अपने बेटे की भव्य शादी का आयोजन किया था, जिसके कारण पुलिस का ध्यान आकर्षित हुआ। इस शादी में तुषार गोयल भी शामिल था, जिसे दिल्ली में ड्रग कार्टेल का मुख्य संचालक बताया जा रहा है। तुषार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और यह खुलासा भी किया कि वह पिछले 20 साल से वीरू को जानता है। पुलिस के मुताबिक पिछले 2-3 सालों में तुषार ने दिल्ली में वीरू के कोकीन तस्करी रैकेट में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस के दावे के अनुसार वीरू ने तुषार से हर खेप को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 3 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। इस मामले में सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महिपालपुर और पश्चिमी दिल्ली के रमेश नगर में छापेमारी की। इन स्थानों से कुल 708 किलो कोकेन बरामद की गई, जो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी में से एक मानी जा रही है। जांच में पाया गया है कि ड्रग की यह खेप दुबई के रास्ते कोलंबिया से भारत लाई गई थी और इसे दिल्ली, मुंबई और गोवा में सप्लाई किया जाना था। वीरू और अन्य 5 संदिग्धों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और आने वाले दिनों में और भी नोटिस जारी किए जाने की उम्मीद है। पुलिस की एक विशेष टीम, जिसमें 40 से अधिक अधिकारी शामिल हैं, इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि रैकेट के बाकी सदस्यों और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा सके। इस ड्रग कार्टेल की एक विशेष बात यह थी कि इसके सदस्य आपस में संपर्क करने के लिए एक अनूठी और गोपनीय विधि अपनाते थे। वे फटे हुए नोटों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें एक नोट का आधा हिस्सा एक सदस्य के पास और दूसरा हिस्सा दूसरे सदस्य के पास होता था। ड्रग की खेप सौंपने से पहले दोनों हिस्सों का मिलान किया जाता था, ताकि सदस्यों की पहचान की पुष्टि हो सके। इसके अलावा वे नोट के सीरियल नंबर का भी उपाय एक दूसरे को पहचानने के लिए करते थे, ताकि कार्टेल के कई सदस्य व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को नहीं जानते थे। इसके साथ ही जांच में यह भी पता चला कि वीरू थ्रेमा ऐप के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ संपर्क में रहता था। इस पूरी जांच में पुलिस को उम्मीद है कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। रैकेट का पर्दाफाश किया जा सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए डियर इंडिया टीवी। धन्यवाद।